महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में हर एक शिफ्टों में इसी तरीके के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। जी हमारे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो क्लास तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो वह कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर में सबसे बड़ी है? वो है ऑप्शन नंबर सी यकृत। याद रखना यकृत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आदर्श योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मनरेगा के काम के प्राथमिक के क्रम पर कौन सा निर्णय लेता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है पूछा गया है। केंद्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार, ग्राम सभा। यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। कल किस किस का एग्जाम है ये भी बताइए और किस किस डेट को आपके एग्जाम है जो होने वाले हैं ये भी बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा निर्णय लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पहल कितने जिलों को चुना था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कितने जिलों को चुना गया था? ए नंबर है यहाँ पर आपका 50, बी 75, सी 100, डी 125। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 100, यानी कि 100 जिलों को चुना गया था, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष डैश में आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष में है जो स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो आरंभ की गई थी? वर्ष 1947 में, 1946 में, सी 1968 में, डी 1986 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1968। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें जरूर कमेंट में बताना। इंदिरा आवास योजना जिसको हम IAC बोलते हैं का क्या उपलब्ध कराती है? तो क्या उपलब्ध कराती है? ए नंबर है ग्रामीण गरीबों के लिए स्वास्थ्य, ग्रामीण गरीबों के लिए शिक्षा, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास, ग्रामीण गरीबों के लिए पोषण। यहाँ पर देखिए आवास पूछा गया है ना, तो आवास पूछा गया तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराती है IYA। चलिए फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? एक गर्भावस्था के खराब परिणाम। तो हम आपको बता दें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। करेक्ट आंसर गर्भावस्था के खराब परिणाम से है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। वजन के लिए ऊंचाई, ऊंचाई के लिए उम्र, वी है, सी है आपका वजन के लिए उम्र, सी है आपका हीमोग्लोबिन स्तर। तो यहाँ पर आपका द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन स्तर। याद रखना हीमोग्लोबिन स्तर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वासा WASS अवधारणा में शामिल है तो कौन कौन सी अवधारणाओं में शामिल है यह बताना है आपको। ए है आपका जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य, वी है यहाँ पर आपका जल, स्वच्छता और हाथ धोना, स्वच्छता और हाथ धोना, सी है आपका महिला स्वच्छता और हाथ धोना, डी है आपका कार्य स्वच्छता और आवास। तो ये जो WASS बास है इसका अवधारणा किससे है? जल, स्वच्छता और हाथ धोना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे संबंधित
अवधि कौन सी होती है? तो बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो अवधि होती है, ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए नंबर किशोरावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी है आपका वयस्कता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा जो द राइट ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। याद रखना, प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वात स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय वात स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसको हम RVS के बोलते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चों को लक्षित करता है? यानी कि किस आयु वर्ग के बच्चों को है जो लक्षित करता है? ए 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, सी 0 से 18 वर्ष और डी है आपका 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 से 18 वर्ष। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो खाद्य पिरामिड होते हैं क्या दर्शाता है? यानी कि खाद्य पिरामिड क्या दर्शाता है? ए नंबर का देखेंगे हम, विभिन्न खाद्य समूहों को कैलोरी मान, क्या है? विभिन्न खाद्य समूहों को कैलोरी मान। भी आपका विभिन्न खाद्य समूहों को संतुलित आहार में अनुशंसित अनुपात। सी आपका खाद्य पदार्थों की भंडारण अवधि, खाद्य पदार्थों की पाचन क्षमता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, विभिन्न खाद्य समूह असंतुलित आहार अनुशंसित अनुपात। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन, जिंक अनुपूरक निम्नलिखित में से किसके उपचार में सहायक है? तो जो जिंक अनुपूरक होते हैं वो निम्नलिखित में से किसके उपचार में सहायक होते हैं? ए बच्चों में दस्त की अवधि और गंभीर को मतलब जो गंभीरता होती है उसको कम करने में, बच्चों में कब्ज को रोकने में। तीसरा है सी नंबर का है आपका, बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने में, बच्चों में रतौंधी को रोकने में। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों में दस्त की अवधि गंभीरता को कम करने में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? तो फोर्टिफाइड जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? ए नंबर का है आपका, जैविक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ, अनुशंसित रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए गए हो, कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी आपको आने चाहिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वे खाद्य पदार्थ जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए गए हों। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गंभीर तीव्र कुपोषण जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। इस फुल फॉर्म को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। वाले प्रबंधक में प्राथमिकता क्या होती है? तो प्राथमिकता पूछा गया है ना कि क्या होती है, तो ए नंबर है ककस्थ उन्व प्रोटीन आहार देना, संक्रमणों का उपचार और रोकथाम और धीरे धीरे पोषण पुनर्वास। वी आपका केवल विटामिन सप्लीमेंट देना, तुरंत वजन बढ़ाने वाली दवाएं देना। यहाँ पर कजन है, वजन लिखा है, वजन याद रखना। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर वी, संक्रमणों का उपचार और रोकथाम और धीरे धीरे पोषण पुनर्वास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MUAC टेप का उपयोग मुख्य रूप से किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो किसके आकलन के लिए किया जाता है? यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। चलिए ए नंबर का ऑप्शन है आपका, ऊंचाइयों बच्चों में ऊंचाई का आकलन, बच्चों में वजन का आकलन। सी है आपका बच्चों में तीव्र कुपोषण का आकलन और डी है आपका
गर्भवती महिला में हिरण का आकलन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वासिओरकर का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो क्वासिओरकर होता है उनका विशिष्ट लक्षण कौन सा होता है यह बताना है आपको। चलिए ए नंबर का ऑप्शन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर का, गंभीर मांसपेशीय छप, त्वचा के नीचे वसा की पूर्ण अनुपस्थिति। सी है आपका, पेट में सूजन विशेषकर पैरों और पेट में। अत्यधिक भूख लगना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, पेट में सूजन विशेषकर पैरों और पेट में। कहाँ पर? विशेषकर पैरों और पेट में, ये याद रखना है आप। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी का सबसे गंभीर अस्थायी परिणाम क्या होता है? पूछा गया क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी गंभीर स्तर स्थानीय परिणाम क्या होता है? ए पैपा, बी है यहाँ पर आपका हाइपोथायराइडिज्म या फिर डिज्म, सी है आपका कैरिनिज्म और डी आपका थकान और करण बढ़ाना, मतलब कि थकान और करण बढ़ाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कैरिनिज्म। कैरिनिज्म आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल कैरिनिज्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारी स्वस्थ आंखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन सा विटामिन अति आवश्यक है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे स्वस्थ आंखों, त्वचा, शिशुओं के विकास कौन सी विटामिन अतिरिक्त आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है जो अतिरिक्त आवश्यक होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर ए विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चलाई गई थी? तो कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चलाई गई थी? ए ICDCS समेकित बाल विकास सेवा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन या फिर मनरेगा। तो कौन सी योजना चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICDS समेकित बाल विकास सेवा चलाई गई थी। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारी प्यारी बहनों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? केवल खेल कूद कराना, बच्चों को खेल खेल में सीखने के अवसर प्रदान करें, बच्चों पर दबाव डालकर पढ़ाई कराना, केवल भोजन देना और घर भेज देना। देखिए अब हम यहाँ पर आपको ट्रिक बताएंगे, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। जहाँ पर केवल लिखा है ना, समझ लो वो ऑप्शन गलत है। केवल खेल कूद कराना ये ऑप्शन गलत है। केवल यहाँ पर लिखा है ना, तो ये भी गलत है। केवल भोजन देना और घर भेज देना ये भी गलत है। अब दबाव, तो जहाँ दबाव दिख जाए ना, तो वहां पर भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 19 नंबर का, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खेल खेल में सीखने और अवसर प्रदान कराना, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए ऐसी ट्रिक हम आपको आगे बताते जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल बने रहना है। यदि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित रह जाता है तो आप क्या करेंगे? देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या पूछा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र में कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित रह जाता है तो आप क्या करेंगी? माता पिता को टीकाकरण के लाभ के बारे में जागरूक करेंगी, इसे अनदेखा कर देंगी, बच्चे को केंद्र में आने से रोक देंगी, सिर्फ डॉक्टर को इस बारे में बता देंगी और कुछ नहीं करेंगी। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। बच्चों को केवल केंद्र में आने से रोक देंगे ये भी गलत है आपका। इसे अनदेखा कर देंगे, अनदेखा नहीं कर सकती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, माता पिता को टीकाकरण के लाभों के बारे में जागरूक करेंगी। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जो विटामिन के क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और विटामिन के 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से विटामिनों में से
किसमें? कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट पूछा गया है ना, तो कोबाल्ट इनमें से किस में से होता है? विटामिन के में, विटामिन B12 में, विटामिन 6 में, B6 में, या फिर विटामिन B12 में। तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में होता है, याद रखना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जल्दी जल्दी से कमेंट में बता दो कि कल किस किस का एग्जाम है और आगे आपके किस डेट को एग्जाम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, या फिर विटामिन सी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। याद रखना विटामिन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहनों, निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? देखिए है और नहीं में आपको याद रखना है और नहीं में आपको बिल्कुल याद रखना है कि है पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो नहीं पूछा गया है ना, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, वी एस्कार्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा एस्कार्बिक अम्ल। याद रखना एस्कार्बिक अम्ल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम भी पूछे जा रहे हैं किसी न किसी विटामिन से। चलिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। क्या होता है? विटामिन खट्टे। अगर खट्टे पदार्थ में कुछ भी पूछ ले, देखो खट्टे की जगह यहाँ पर कोई फल का नाम भी लिख सकते हैं। फल का नाम जैसे कि संतरा या फिर आंवला, ऐसे जो खट्टे फल होते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो आपको पता अगर जब भी खट्टे फलों की बात आए ना तो आपको विटामिन सी लगा के आना है। क्या लगा के आना है? विटामिन सी लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहनों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाओ। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का पिछड़तम स्रोत है? तो इनमें से पिछड़तम एक स्रोत कौन सा है? सेब, पपीता, अमरूद, या फिर आम। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आम। याद रखना आम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फुसफुस में, डी या फिर वृक्क में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ए बन जाएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों यकृत में। याद रखना यकृत बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? अब देखिए है पूछा गया है, स्रोत है तो गाजर, वैगन, नींबू, चावल, या फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देना है ऑप्शन नंबर ए गाजर। याद रखना गाजर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, या फिर वसा को। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। याद रखना भाई हम आपको इसीलिए क्वेश्चन दोबारा बोल रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन यही की यही याद होते जाए। निम्नलिखित में से किसी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? देखिए नहीं पूछा गया है ना, तो ऊर्जा किन में से प्राप्त नहीं होती है? वसा से तो प्राप्त होती है, हार्मोन से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपका प्रोटीन, विटामिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया होगा विटामिन। क्या होगा यहाँ पर? विटामिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होता है ना तो आप हमें जरूर कमेंट में बताना कि मैम इसका आंसर थोड़ी मिस्टेक हुआ है, हम उसका आपको आंसर जरूर देंगे। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम ऊर्जा किससे सर्वाधिक है जो प्राप्त होती है? प्रोटीन से, बी वसा से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी विटामिन से। तो वसा सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें सबसे ज्यादा वसा से होती है। याद रखना वसा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा
तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? क्या का काम करता है? अवरोधक का काम करता है। शरीर के लवों का क्षय, शरीर के ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए ब्राहत्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एप्थिलीमियम में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वसा ऊतक में जमा होता है। क्या में होता है? ऊतक में जमा होता है। चलिए हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके प्रत्येक ग्राम में लगभग मतलब कि कितना होता है? 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन, 2.24 मिलीग्राम आयरन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.34 किलोग्राम आयरन। याद रखना। चलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक डाइसैकराइड है? तो इनमें से क्या पूछा गया है? डाइसैकराइड पूछा गया। लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फैक्टोज या फिर फ्रैक्टोज। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।